श्रीमन नारायण 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 जय। बोल शालिग्राम भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। कहा, बहुत समय पहले 88,000 ऋषियों ने मानव को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में उन्हें प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुनो। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत से यौवनों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि चिंतन करने से निश्चय प्राणों का कष्टों का निर्माण हो सके। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ सेवत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नाम के जिनके हाथों में चक्र, संगदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण सबसे भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निकोष कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े प्रकरण से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रकरण किया है। जिस वर्त को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह वर्त मैं तुमसे करता हूँ। सुनो, अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल है। एक अति उत्तम व्रत जो आज मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत, यह विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख होकर मानव अपराध मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से समझाइए। फिर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक सभी व्यक्तियों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विदित रहने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की और ब्राह्मण बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, निवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सोया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान का गीत आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही ऐसा उपाय है जिससे अल्प से कम समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। द्वितीय कार्यम महान संजय सूत जी ने कहा, ऋषियों ने प्राचीन काल में इस व्रत को किया। उनका इतिहास मैं आज सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था।
वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बुरे ब्राह्मण का वेश धारण करने से ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्ट से गिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मुझसे सब दुखों से मुक्त हो जाता है। धृतर ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान लाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा।